ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है और इसका महत्व क्या है? ऋषि पंचमी भादों के शुक्ल पक्ष में पंचमी को मनाई जाती है। इसे भाई पंचमी भी कहते हैं और ऋषि पंचमी भी कहते हैं। महेश्वरी समाज में राखी इसी दिन बांधी जाती है। बहनें भाई की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं, राखी बांधती हैं, पूजा करके ही भोजन करती हैं। औरतें आज के दिन कई जगह सिर्फ चावल ही खाती हैं और रजस्वला स्त्री उपवास करती हैं। और ऋषि पंचमी की कहानी इस प्रकार है। एक माँ बेटे थे, अब गरीब थे। भादों में ऋषि पंचमी आई। बेटा बोला, माँ मैं बहन से राखी बंधवाने जाता हूँ। माँ बोली, हम गरीब हैं, बहन के घर क्या लेकर जाएगा? बेटा बोला, लकड़ी बेचने से जो पैसा आएगा वही पैसा मैं लेकर जाऊंगा। और रवाना हो गया। बहन के यहाँ पहुँचा। उस समय बहन सूत काट रही थी। बहन ने देखा भाई आया है, पर सूत का तार बार बार टूट रहा था। वो उसे जोड़ने में व्यस्त हो गई। भाई ने सोचा, अमीर बहन के मन में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है, और वह वापस जाने लगा। इतने में बहन का तार जुड़ गया तो बहन दौड़कर भाई के पास गई और बोली, भैया मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। सूत बार बार टूट रहा था इसलिए मैं बोली नहीं। भाई को पाटे पर बैठाया, राखी बांधी। भाई ने बहन को भेंट दी। खुशी से बावली बहन पड़ोसन से पूछने गई कि कोई प्यारा से प्यारा पावना आए तो क्या रसोई बनानी चाहिए। और पड़ोसन ने भी मजाक में कह दिया, घी में चावल बनाना और तेल में चौका देना। बहन खुशी में पागल थी, तो जैसा पड़ोसन ने कहा वैसा ही कर दिया। अब 2 घंटे बीत गए। भाई ने कहा, बहन भूख लग रही है। बहन बोली, भैया चावल बने नहीं, और भाई को पड़ोसन वाली बात कह दी। भाई बोला, बहन घी में चावल बनते हैं क्या? दूध ला और खीर बना। बहन ने खीर बनाई, सब ने भोजन किया। और सुबह अंधेरे में भाई को जाना था, तो बहन ने लड्डू बनाने के लिए गेहूँ पीसे और लड्डू बना के भाई के साथ बांध दिए। भाई रवाना हुआ। उतने में ही बच्चे उठे और बोले कि मामा को क्या बनाया है वह हमें भी खाने को दो। बच्चों को देने के लिए लड्डू तोड़ा तो उसमें से सांप के छोटे छोटे टुकड़े निकले। वो तुरंत भाई के पीछे दौड़ी और बहुत दूर पर भाई मिला तो आवाज़ दी। भाई सोचने लगा, मैं इसके घर से कुछ लाया नहीं, फिर भी ये मेरे पीछे क्यों आई है। बहन के पास आते ही भाई ने पूछा, मैं तेरे घर से कुछ नहीं लाया, फिर भी तू भागती भागती क्यों आई है? तो बहन बोली, मैं तो तेरी जान बचाने आई हूँ। जो लड्डू तुझे दिए उसमें सांप पिस गया, इसलिए मैं तुझे कहने आई हूँ। भाई बोला, बहन मैं एक पेड़ पर पोटली टांग कर नीचे आराम कर रहा था, कोई चोर मेरे लड्डू ले गया। और लड्डू चोर पीछे से ही सारी बातें सुन रहा था। उनकी सारी बातें चोर ने सुन ली। वे लड्डू खाने ही वाले थे, तो बहन की बात सुनकर रुक गए और आकर बोले, तुमने हमारी जान बचाई है, आज से तुम हमारी भी बहन हो गई। वहीं पर खड्डा खोद करके उन लड्डुओं को दबा दिया और बहन भाई को लेकर वापस घर आई। तीसरे दिन भाई को सीख देकर भेजा। इसलिए भाई को राखी के दिन रात को नहीं रोकना चाहिए और जाते समय कुछ खाने का सामान भी नहीं बांधना चाहिए। अधूरी को सपूरी करना, पूरी को परवान करना। ऋषि पंचमी की दूसरी कहानी। एक नगरी में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी खेती करते हुए सुखपूर्वक रहते थे। एक दिन ब्राह्मणी को ऋषि पंचमी का उद्यापन करने की इच्छा हुई और उसने ऋषियों को जीमने के लिए बुलाया। संयोगवश रसोई बनाने से पहले ही वह रजस्वला हो गई। उसने किसी को बताया नहीं और 7 बार स्नान करके चावल, नमकीन, मीठे की रसोई बना ली। 7 ऋषि जीमने आ गए, उनको भोजन परोसा। अब ऋषियों के सत के प्रभाव से वो अशुद्ध भोजन लटों में बदल गया। ऋषियों को क्रोध आया और उन्होंने ब्राह्मण ब्राह्मणी को श्राप दे दिया। श्रापवश अगले जन्म में दोनों अपने बेटे के घर में कुतिया व बैल की योनि में पैदा हुए। ब्राह्मण का बेटा बहुत धार्मिक था।
जैसे ही पिता का श्राद्ध आया, बेटे ने ब्राह्मण को न्योत दिया। बहू ने भोजन में खीर भी बनाई और खीर का भगोना खुला पड़ा था, उसमें सांप गिर गया। यह सब कुतिया देख रही थी और मन में सोचने लगी कि जो भी इस खीर को खाएगा वह मर जाएगा और मेरे बेटे बहू को पाप लगेगा। तो उसने खीर में मुंह डाल दिया। बहू ने यह सब देखा तो वह गुस्से में आ गई। उसने चूल्हे से लकड़ी निकाली और कुतिया की कमर पर दे मारी और फिर से धो माँज कर रसोई बनाई, ब्राह्मण को जिमाया, पर कुतिया को कुछ नहीं दिया। रात ही कुतिया बैल के पास आकर पूरी बात सुनाने लगी। तो बैल बोला, पिछले जन्म में तूने रजस्वला हुई भोजन बनाया, इसी पाप से तुझे कुतिया का जन्म मिला है और तेरे पाप बस मैं भी बैल बना। आज मुझे भी मेरे बेटे ने दिन भर खेत में जुताया और कुछ खिलाया नहीं। आज का श्राद्ध उनका बेकार गया। ये सब बातें उनके बेटे ने सुन ली। उठकर बैल को चारा दिया और कुतिया को भोजन खिलाया, वह पानी पिलाया और मन में बहुत पछताने लगा। दिन उगते ही वो जंगल में गया। उसे ऋषि मिले तो उनके पैर पकड़कर सब बात बताई और पूछा, मेरे माँ बाप की मुक्ति का उपाय बताइए। ऋषि बोले, तू ऋषि पंचमी का व्रत कर। बेटे ने पूछा कि इसकी विधि क्या है। ऋषि बोले, भादों में शुक्ल पक्ष के पखवाड़े की पंचमी को व्रत करके और सप्त ऋषियों की पूजा करना, कहानी कहना, वे माँ बाप को पुण्य देना। ऐसा 7 वर्ष करना। बेटे बहू ने यह व्रत किया, माँ बाप को इसका पुण्य दिया। 7 वर्ष पूरा होते ही आकाश से विमान आया। बैल सुंदर पुरुष, वह कुतिया भी सुंदर स्त्री के रूप में आ गई। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग को गए। हे ऋषि भगवान, जैसे ब्राह्मणी के दोष दूर किए वैसे सबको करना, उनको मोक्ष दिया वैसे सबको देना, अधूरी को सपूरी करना, पूरी को परवान करना।